अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम, ख़ुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम रहो वहाँ सब तुमसे प्यार करें, और जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ सब अच्छे अल्फाज में तुम्हें याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। आज के लेक्चर में चंद सवालात जनरल नॉलेज के, उसके बाद शाहिद अहमद दहलवी, उनकी खाकों की किताब गंजीना गोहर, उसका तारुफ़, और ग़ुलाम अब्बास के अफसाने आनदी का तारुफ़ पेश करेंगे। किस मुल्क ने पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत पर मुखालफत की थी? अफ़गानिस्तान ने। मसारफ़े ज़कात का ज़िक्र किस सूरत में है? तो वो सूरत तौबा है। स्टेट बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ज़ाहिद हुसैन। मरहूम दिल्ली कॉलेज के मुसन्निफ़ कौन हैं? ये बाबाए उर्दू हैं, मौलवी अब्दुल हक। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है? तो ये कोलम है। गंजीना गोहर, शाहिद अहमद देलवी की ये किताब 1962 ईस्वी में मंज़र-ए-आम पर आई। इसका मुकदमा डॉक्टर जमील जालबी ने लिखा था। इसमें कुल 17 खाके हैं, जिनमें से 16 खाके अदीबों और दानश्वरों के हैं, जबकि आखिरी खुद शाहिद अहमद देलवी का खाका या उनकी आप बीती अपने बारे में उन्होंने लिखा है। तो ये 17 खाके इन्होंने 1950 ईस्वी से 1962 ईस्वी के दरमियान लिखे, यानी 17 खाके 12 साल की मेहनत है इनके। और ये उन्हीं शख्सियात के हैं जिनको ये ज़ाती तौर पर सही तरीके से जानते थे। इनकी जो खाका निगारी के ख़ास उसूल हैं वो इखलास, हमदर्दी, सदाकत, और जो बड़ी बात है वो गैर जानिबदाना रवैया है। क्योंकि खाका निगारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, गैर जानिबदाना रवैया। लेकिन हमदर्दी के साथ उन्होंने लिखा कि किसी की ख़ास मुखालफत जो है ना वो सामने नहीं आती सिवाय जोश मिली आबादी के। उसका जिक्र भी अभी करते हैं। मीरा जी, इन्होंने जब मीरा जी का खाका लिखा तो उसमें हमदर्दी करते हुए इन्होंने लिखा कि मीरा जी बहुत अजीम शख्सियत थे। क्यों? क्योंकि उनका ज़ाहिर और बातिन एक जैसा था। लेकिन साथ ही लिखते हैं कि मीरा जी बहुत गंदे आदमी थे। ये उनमें से थे कि जिनको या नहलाए दाई या नहलाएं 4 भाई। इनको किसी ने नहाते तो क्या, कभी मुंह धोते नहीं देखा। मीरा जी बड़े काफिर आदमी थे, यानी साथ में गैर जानिबदाना रवैया भी है, सदाकत भी है, और साथ किसी हद तक हमदर्दी भी है। उसके बाद खुद जो डॉक्टर जमील जालबी हैं, इनके बारे में भी इन्होंने खाका लिखा है, और इनसे बड़ी अकीदत थी इनको। इनका मुकदमा खुद डॉक्टर जमील जालबी ने लिखा है। लेकिन उनके बारे में लिखते हैं कि डॉक्टर जमील जालबी बड़े खुलूस से झूठ बोलते थे, और जब उनसे बाज़ पुरस की जाती तो वो नहायत मोहब्बत से बड़ा खूबसूरत उज़्र पेश कर लेते थे। अगर जोश मली आबादी का खाका देखा जाए तो उसमें किसी हद तक जानिबदाराना रवैया है, गैर जानिबदाराना रवैया नहीं है। उनके बारे में लिखते हैं कि बेदीनी और पाकिस्तान दुश्मनी के बावजूद वो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ गए। न जाने उनकी गैरत ने ये गवारा कैसे कर लिया। अपनी बेदीनी को छुपाने के लिए उन्होंने मरसिये लिखने शुरू कर दिए, और पाकिस्तान दुश्मनी छुपाने के लिए
उन्होंने सदर अयूब का नासिहाना कसीदा लिखा। तो इस पर एतराज़ात किए गए हैं कि इन 17 खाकों में जो जोशमली आबादी का खाका है उसमें इन्होंने जो है ना वो गैर जानिबदाना रवैया नहीं अपनाया, बल्कि जानिबदारी इख्तियार की है जो कि मुनासिब नहीं है। इनका एक ख़ास वस्फ हुलिया निगारी और चेहरा निगारी भी है। मीरा जी और जिगर मुरादाबादी, इनका इन्होंने हुलिया इस तरह पेश किया है कि इनको दाद देने को जी चाहता है। जिगर मुरादाबादी रंग के सांवले थे और शक्ल के लिहाज से कुछ ख़ास नहीं थे। तो उनके बारे में लिखते हैं कि फनकार का हमेशा ज़िंदा रहता है, वो कभी कमज़ोर नहीं होता। रूह की खूबसूरती जिस्म की बदसूरती की पर्दा पोशी करती है। यही वजह है कि जब जिगर मुरादाबादी अपना कलाम सुनाते, अपना कलाम पेश करते तो हसीन लगते थे। असल में जो जिगर मुरादाबादी हैं इनकी जो आवाज़ है वो बहुत बड़ी खूबसूरत थी। इनका तरन्नुम बहुत अच्छा था। जब ये मुशायरा पढ़ते थे, गज़ल पढ़ते थे तो बड़ी दाद वसूल करते थे। तो इसलिए फिर उनकी आवाज़, उनकी रूह, वो कह रहे हैं उनका कलाम जो है उनकी बदसूरती को ख़त्म कर देता था। तो ये इनकी चंद खसूसियात हैं गंजी नैगोर की। उसके बाद है आनंदी। गुलाम अब्बास 1909 ईस्वी में अमृतसर में पैदा हुए। उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1925 ईस्वी में शुरू हुआ। 1925 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक यानी 3 साल उन्होंने गैर मुल्की अफसानों के तर्जमे किए। फिर 1928 ईस्वी से लेकर 1937 ईस्वी तक वो तहज़ीबे निस्वां और बच्चों का नौ निहाल जो रसाला है उसके एडिटर रहे। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से खुद को मुंसलिक कर लिया। इसी मुलाजमत के दौरान उन्होंने अफसाने तख्लीक किए। अगरचे उन्होंने अफसाने कम तख्लीक किए लेकिन जितने लिखे बहुत खूब लिखे। उनका अफसाना आनंदी 1940 ईस्वी में सामने आया और इसी अफसाने के बायस इनको शोहरत मिली। आम तौर पर यही अफसाना इनके साथ ख़ास कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इनके जो अफसाने हैं कतबा और ओवरकोट, ये दोनों भी फ़नी पुख्तगी और मौजू के लिहाज से आनंदी से किसी तौर पर भी कम नहीं है। तो इसके 4 मरकज़ी जो किरदार हैं ख़ास जिनकी अहमियत है। असल में तो मरकज़ी किरदार ये आनंदी है खुद ही, और ये शहर का नाम है, लेकिन 4 और भी हैं किरदार जो अहमियत के हामिल हैं, जिनमें तवाइफ़ें हैं। फिर तवाइफ़ों के मुहाफिज भी हैं। उसके बाद खांचा फरोश जो हैं, वो खांचे वाले, ठेले वाले, दुकानदार वगैरह, ये तीसरे हैं। और बासर अफराद जो तवाइफ़ों को शहर बदर करवाते हैं। तो ये इन 4 का जो है ना इस अफसाने में ख़ास तौर पर ज़िक्र है। कहानी यूँ है कि आनंदी शहर के सिका अफराद जो शुराफा कहलाते हैं वो इन तवाइफ़ों को अपने लिए आर समझते हैं, अपने शहर के लिए बेइज्जती का बायस समझते हैं और वो इजलास मुनक्कद करते हैं। बल्दिया के इजलास में ये तय पाता है कि इनको शहर से दूर कहीं वीराने में जगह दी जाए, तो उनको वहाँ भेजा जाता है। लेकिन होता क्या है कि वही लोग जो तवाइफ़ों को पसंद करते हैं, जिनमें खुद ये शुराफा शामिल हैं, जो बासर अफराद हैं चोरी छुपे, वो भी, दुकानदार भी फिर उधर चले जाते हैं और वहाँ पर फिर आबादकारी शुरू हो जाती है। वहाँ दोबारा इजलास मुनक्कद होता है और उसमें दोबारा यही कहा जाता है कि इनको यहाँ से भी शहर बदर किया जाए और कहीं दूर जगह दी जाए। तो ये कहानी है। असल में गुलाम अब्बास के जो अफसाने हैं उनमें 2 रापाना है, यानी मुनाफ़क़त है। एक किरदार है वो अच्छा भी है साथ बुरा भी है,
उनके नज़दीक इंसान इंसान है, फरिश्ता नहीं है, यानी इंसान खामियों और खूबियों का मजमूआ है। तो इस अफसाने में भी ये जो बासर अफराद हैं, ये ज़ाहिरी तौर पर तो शुराफा कहलाते हैं और ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि हम तवाइफ़ों को यहाँ से निकाल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यही चोरी छुपे तवाइफ़ों से मिलते भी हैं। अगर ये इतने अच्छे होते, इनकी नीयत साफ़ होती, तो ये उस पेशे को ख़त्म कर दे, तवाइफ़ों को ना निकालते, यानी उनके निकाह करवाते, उनकी ज़िम्मेदारी उठाते, उनका ख़र्चा उठाते, ताकि वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ग़ुलाम अब्बास ने अपने अक्सर अफसानों में यही चीज़ ज़ाहिर किया। जैसे ओवरकोट है, उसमें भी मुनाफ़िकत है, ज़ाहिरी तौर पर जब ओवरकोट पहना हुआ है लेकिन अंदर जब फटी बुनियान वगैरह। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम जो ग़ुलाम अब्बास का अफसाना कतबा है उसका तारुफ़ पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया।